श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नमस्कार आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। यह नवरात्रि का पर्व है, शक्ति की आराधना का पर्व है और यह पर्व है पुरुषार्थ का। बालकवि बैरागी के शब्दों में यह पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। यह पर्व है मनुष्यता की उस विजय यात्रा का जिसमें अयोध्या से निकले हुए एक तपस्वी ने दुनिया के आतंक के सबसे बड़े प्रतीक जो बुद्धि से भी विभूषित था उसे परास्त किया। तो आज तक के माध्यम से अपने अपने राम की यात्रा मैं कुमार विश्वास आप सबके साथ प्रारंभ करता हूं। तो राम पृथ्वी पर मनुष्यता का संदेश है। नवरात्रि मनाई क्यों जाती है और इसके बाद ये जो 10वां दिन है ये मनाया क्यों जाता है? इस कथा से, इस प्रसंग से हमारे बहुत सारे दर्शक श्रोता अपरिचित हैं। जब मैं दर्शक कहता हूं तो केवल सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हिंदुओं के बारे में नहीं बात करता, तब मैं बात करता हूं इस मनुष्यता में विश्वास रखने वाले हर मनुष्य में जिसको ईश्वर पर भरोसा है। क्योंकि अवतार क्या है? अवतार मनुष्यों में ईश्वर के भरोसे का नाम है। भगवान हम पर भरोसा करता है, इसलिए अपने किसी प्यारे बेटे को या तो स्वयं भेजता है या स्वयं कृष्ण बनकर, राम बनकर पृथ्वी पर उतर आता है। तो जिन्हें भी मनुष्यता पर भरोसा है उन्हें यह प्रसंग सुनना चाहिए। जब राम रावण युद्ध हुआ तो वो एक सामान्य युद्ध नहीं था। वो अंधकार से लड़ाई थी उजाले की, वो अज्ञान से लड़ाई थी ज्ञान की, वो असत्य से लड़ाई थी सत्य की। इसीलिए हमने कामना में भी मांगा तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सदगमय। तो उस लड़ाई के एक दिन ऐसा समय आया जब राम रावण के युद्ध में राम ने देखा कि आज रावण भारी पड़ा। उन्होंने राम के सारे शस्त्रों को बेकार कर दिया, उनकी सेना को तहस नहस कर दिया, वानर भालुओं के समूह को बिखरा दिया और रावण अट्टहास करके लड़ा। पूरे दिन उसका पलड़ा भारी रहा। और मनुष्यता की लड़ाई में अक्सर ऐसा होता है कि रावण का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन राम की कहानी इसी आस्था और विश्वास की कहानी है कि अंधकार चाहे गहरा हो, मैंने कभी यह पंक्ति लिखी थी, अंधकार चाहे गहरा हो 7 समंदर पार हो, अंधकार चाहे गहरा हो 7 समंदर पार हो, सदा उजाला विजित हुआ है अगर सत्य आधार हो। अगर आधार सत्य का है तो एक ना एक दिन उसको विजय प्राप्त होती है। राम की कहानी का यही सूत्र है। आज के इस सत्र में और कल के इस सत्र में मेरा कोई मन आपको राम की कहानी सुनाने का नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी राम की कहानी से परिचित हैं, सभी दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की कहानी से परिचित हैं, सभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब के संघर्ष से परिचित हैं, सभी ईसा मसीह के संघर्ष से परिचित हैं। आप राम के होने ना होने में आस्था रखते हो ना रखते हो, लेकिन राम की कहानी को इस तरह से सुनिएगा आज जैसे आपके आने वाले समय में एक बेहतर पिता, एक बेहतर पति, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर स्ट्रेटेजिस्ट, एक बेहतर मैनेजमेंट का गुरु, एक बेहतर एम्प्लॉय और एक बेहतर एम्प्लॉयर बनने का सूत्र आपके अंदर पैदा हो सके। आज की कहानी का केवल ये कथन है। तो राम उस दिन परास्त भाव के साथ लौटे, रावण विजयी भाव के साथ लौटा। महाप्राण निराला ने एक बड़ी अद्भुत कविता लिखी है राम की शक्ति पूजा। उस राम की शक्ति पूजा में महाप्राण ने उस दिन का वर्णन किया है और भाषा भी अद्भुत है और कथा भी अद्भुत है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण विदिक्ष प्रकर वेक प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित सर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हु, विच्युरित वन्य राजीव नयन हत लक्ष्मण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महिया। रावण प्रसन्न, राघव लाघव रावण वारणगत युग्म प्रहर, उद्वत लंका पतिमर्दित कपि दल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वदिज सरभंग भाव विदंग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर शाव। सारा सैन्य बल परास्त होकर लौटा है।
वानरों के खेमे में केवल खून ही खून बिखरा हुआ है और रावण के खेमे से अट्टहास की ध्वनि आ रही है। अहंकार सदा हंसता है, जब भी वो सत्य को चुनौती देता है तब हंसता है। तो जब लौटे हैं तो राम बड़े चिंतित बैठे हैं और सभा में लोग सब बैठे हैं। नीचे हनुमान उनके पैरों में हैं, लक्ष्मण बगल में हैं, सुग्रीव इस पार्श्व में हैं, सामने जामवंत हैं। तो जामवंत ने राम को उदास देकर कहा कि सेनापति, आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, इससे आपकी सेना दुखी हो सकती है। आप वही राम हैं, वही आपका तूणीर है, वही एक दिन में क्या होता है, एक मैच हारने जीतने में क्या होता है, एक टेस्ट में नंबर आने में कम क्या होता है। आप आगे बढ़िए। लेकिन वो राम है। वो कहते हैं मैं इसलिए चिंतित नहीं हूं कि आज रावण जीता है, मैं इसलिए चिंतित हूं कि मैंने ध्यान से देखा रावण अकेला नहीं लड़ रहा था, उसे श्री दुर्गा लड़ा रही थी, उसे शक्ति लड़ा रही थी अपने अंक में लेकर। अब मैं रावण से तो लड़ सकता हूं, लेकिन शक्ति से कैसे लड़ूं? तो जामवंत ने कहा कि इसका मतलब उसने शक्ति की आराधना की है। राम ने भी कहा हां, उसने शक्ति की आराधना की है, शायद इसीलिए वो जीत रहा है। तब जामवंत ने कहा कि हे राम, हे रघुपति, अगर उसने शक्ति की आराधना की है तो आप भी आराधन का आराधन से दो दृढ़ उत्तर, आप भी आराधना करके ही उत्तर दो। और आज सेनापति लक्ष्मण होंगे, आप केवल अब ध्यान लगाइएगा और श्री शक्ति आपके सम्मुख प्रकट हो और आपको वरदान दें, ऐसा ध्यान लगाइएगा। राम ने कहा हनुमान से कि जाओ देवी दह सरोवर से 108 नील कमल ले आओ, मैं ध्यान में बैठता हूं। राम ध्यान में बैठे, ये राम की शक्ति पूजा में आती है कहानी। ध्यान में बैठे, ऊर्ध्व ध्यान चढ़ता रहा। एक दिन बीता पहला नवरात्र, दूसरा दिन बीता दूसरा नवरात्र, तीसरा दिन बीता तीसरा नवरात्र। ऐसे 9 दिन बैठे बैठे राम का जो ध्यान है वो दशद्वार तक पहुंच गया, शीर्ष तक पहुंच गया, जहां आज्ञा चक्र पहुंचाते हैं। और जब आखिरी नीलकमल रह गया देवी के चरणों में चढ़ाने में, तो शक्ति ने सोचा, श्री ने सोचा कि राम का अपने लक्ष्य के प्रति कितना ध्यान है, इसकी परीक्षा ले लेती हूं। और ध्यान रखना, आज सुनने वाले भी ध्यान रखें, आप चाहे राम हो चाहे बुद्ध हो, आपको अपने युद्ध स्वयं लड़ने पड़ते हैं। और युद्ध के अंतिम समय में अक्सर प्रकृति आपकी परीक्षा लेती है। जो उस परीक्षा के पल में प्रकृतिस्थ रह जाए वो राम कहलाता है, वो बुद्ध कहलाता है, वो ईश्वर कहलाता है। तो आखिरी जब नील कमल बचा श्री शक्ति के चरणों में समर्पित करने के लिए, तो राम तो ध्यान में थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आजानुबाहु, घुटनों तक जिनकी बाह थी, कैसे सुंदर, कैसे सुशील, प्रिंस चार्मिंग, और ध्यान में कैसे लगते होंगे। तो श्री शक्ति ने उनका आखिरी नीलकमल उठा लिया। अब उन्होंने थाल में हाथ फिराया तो कमल नहीं हाथ में। अब वो ध्यान से नीचे उतरे। सोचिए 9 दिन का ध्यान ऊर्ध्व पर चढ़ा और उससे नीचे उतरना पड़ा। यूं मान के चलिए कि आपके जीवन में बहुत सुख है, बहुत सुख है, भगवान न करे अचानक उस सारे सुख को त्याग के आपको बिल्कुल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए तरसना पड़े, तो वो जो क्षोभ पैदा होता है, राम के मन में भी वो दुख पैदा हुआ। निराला लिखते हैं कि राम की आंखें भीग आई। उन्होंने कहा कि धिक जीवन जो सहता ही आया है विरोध। मेरा जीवन कैसा है, सदा विरोध सहा। जवान हो रहा था तो विश्वामित्र के साथ जंगल गया शत्रुओं का वध करने के लिए, फिर विवाह हुआ तो निर्वासन मिल गया, आज पत्नी के उद्धार का पल आया है तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही। दिख जीवन जो सहता ही आया है विरोध, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। और अगली जो पंक्ति निराला ने लिखी है वो राम को परिभाषित करती है कि राम कैसे युयुत्सु हैं, कैसे लड़ाकू हैं, कैसे अपनी जिद पर अड़ जाने वाले व्यक्ति हैं। वो आप तक पहुंचेगी। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। तो राम ने कहा कि इस पूजा को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, 9 दिन लगे हैं ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। अचानक उन्हें ध्यान में आया, क्योंकि राम केवल बलशाली नहीं है, राम बुद्धिशाली भी हैं, उनके पास बुद्धि भी है, उनके पास तर्क भी है, शक्ति भी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्हें याद आया कि मां कौशल्या बचपन में मुझे राजीव नयन कहती थी, कमल जैसे नेत्र वाला। तो अभी तो मेरे पास 2 कमल मौजूद हैं, अगर कमल ही चढ़ाने तो एक आंख चढ़ा देता हूं। अपने संकल्प के लिए कितना प्रतिबद्ध है राम। उन्होंने अपने तुणीर से अपना बाण निकाला तरकश से, और उसकी जलती हुई फलक दकदक करती हुई अपनी आंख की तरफ की कि एक पुतली चढ़ा देता हूं। तब जाकर
श्री शक्ति ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि भाई तुम अद्भुत हो अपने अपने काम के लिए। और निराला लिखते हैं कि होगी जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई थी। तो इस नवरात्रि पर्व में राम ने 9 दिन की साधना की और 10वें दिन अपने अमोघ रामबाण से रावण को मुक्ति पथ की ओर रवाना किया और लंका में सुशासन स्थापित किया। और यहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की और दीपावली के दिन वो अवध पहुंचे, अयोध्या पहुंचे, जो वध की सीमाओं से बाहर है, नहीं किसी के द्वारा इसका वध हो पाया, तभी सार्थक नाम अवधपुर इसने पाया। उस साकेत में राम के जीवन में कोई चमत्कार नहीं है। राम ने कोई आकाश में उंगली उठा के कोई चक्र पैदा नहीं करा। राम ने खड़े होकर किसी समुद्र को फाड़ नहीं दिया। सामान्य आदमी की तरह रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से राम जूझे हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं। जब सीता का अपहरण हो जाता है तो बाबा तुलसी के यहां तो राम सामान्य गौने के बाद जो पगलाया हुआ दूल्हा होता है उस तरह रोते हैं? मानवीकरण भाव आ जाता है। हे खगमग हे मधुकर्षिणी, तुम देखी सीता मृग नैनी है, ये कहते हैं। बल्कि आकाश में बादल गरजते हैं जो चातुर्मास में अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण से कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। ऐसी बातें भी तो राम सामान्य मनुष्य की तरह आके हमको बता के गए, लेकिन हमें यह करना नहीं था। और जिन जिन लोगों से हम बचना चाहते हैं उन्हें मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। गांधी के मार्ग पर चलना कठिन है, इसलिए हमारी सत्ता ने हर शहर हर गांव में महात्मा गांधी मार्ग बनाया कि इस पे चल लो, तो महात्मा गांधी का मार्ग पूरा हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य की यात्रा पशु से देवता बनने की यात्रा है। हम पशुओं से विकसित हुए हैं और हमें देवता बनना है। बीच में मनुष्यता खड़ी है। तुलसी ने कहा, स्वांते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने मन के लिए गा रहा हूं। तो आज का ये प्रसंग है, जो उपनिषद है, हम जो आप कर रहे हैं, जो आज तक के माध्यम से करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये स्वांते सुखाय है। ये हम एक दूसरे के हित के लिए कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि की चेतना का विश्व भर में नाद करने के बाद आद्य शंकराचार्य सनातन धर्म की संजीवनी को पुनर्जागृत करने वाले हमारे देवता, वो जब विश्वनाथ के मंदिर में गए और सुबह सुबह पूजा करने के लिए परिक्रमा लगा रहे थे, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, आप में भी ईश्वर है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित करा और दुनिया ने माना। जब वो गए तो परिक्रमा लगा रहे थे तो सामने एक सफाई कर्मचारी गंदगी का सामान लेके आ गया। अब सुबह ही सुबह गंगा स्नान किया हुआ एक तपह पूत ऋषि परिक्रमा लगाए और एक आदमी गंदगी से आ जाए तो अंदर का मनुष्य जाग गया। जो देवता प्रकट हुआ तो वो नीचे बैठ गया। बोले सामने से हट, सामने से हट, तो वो और चौड़ के खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा सामने से हट, जानता नहीं है, सामने से हट। तो उस सफाई कर्मचारी ने पूछा, किसे हटाता है, मुझे या मेरे अंदर के ईश्वर को? और तब जाकर उन्हें यह बोध हुआ कि मैं जो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा हूं वो ये मुझे समझाने आया है। और कथा कहती है, प्रसंग कहता है कि वो जो सामने उनके डोम जो खड़ा हुआ था उसने अपनी आकृति बदली और वो स्वयं भगवान शंकर में परिवर्तित हो गया और आदि शंकराचार्य मूर्छित हो गए। जब उनको जागरण हुआ तब उन्हें पता चला कि हम ब्रह्मास्मि जो मैं कह रहा था उसका प्रतीक यही है कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, हर व्यक्ति में ईश्वरीय है। तो नवरात्रि पर जो मैं आपसे संवाद कर रहा हूं ये राम का कर रहा हूं, जिनका जय घोष हमारे गांव में नमस्ते में जय सीताराम, जय सिया राम। ये तो नया नारा आया है, जय श्री राम। इसमें क्रोध है, इसमें प्रतिहिंसा है। जो लोग सीता को नहीं मानते वो श्री राम बोल सकते हैं, लेकिन सीता के बिना राम शोभित नहीं होते, अच्छे नहीं लगते। राम की श्री है। जो राम को अकेले खड़े करते हैं वो राम के नहीं है। लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी को हटाकर नारायण को माने वो नारायण के नहीं है। गौरी शंकर में गौरी को हटा के जो शंकर को माने वो शंकर के नहीं है। राधा कृष्ण में से राधा को हटा के जो सिर्फ कान्हा को माने वो कान्हा के नहीं है। ऐसे ही सीता को हटाकर जो श्री राम को माने वो राम के नहीं है। इसलिए रामचरितमानस नहीं है, वो सीता चरितमानस है। वो मां सीता के चारों तरफ घूमती हुई एक कहानी है। सोच के देखिए, इस कहानी में अगर केवल सीता ना होती, भूमि पुत्र भारतेश्वरी मां जगत जननी सीता ना होती, तो राम के सारे प्रयास होते ही नहीं। क्यों वो जंगल जाते तो हरण क्यों होता,
ये सारी सीता की कहानी है। धनुष भंग होना, ये सारी सीता रामचरित है। राम मनुष्यता के सबसे बड़े सपने हैं। एक आदमी कैसा हो सकता है अधिकतम अच्छा, जिसे कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डीएनए, हमारा डीएनए सबसे आगे कैसे पहुंच सकता है, राम इसका बेसिक उदाहरण है। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम मनुष्यता की खुली आंख से देखे गए सबसे सुंदर सपने। और मैंने बहुत कविताएं सुनाई हैं, लेकिन मैं खुद धन्य हुआ, जिह्वा और वाणी तब धन्य हुई जब मैंने राम को गाना शुरू किया और मेरे अंदर से ये पंक्तियां निकली, जिन्हें आप सब भी दोहराइएगा, गाइएगा। कि हर बार वो आते हैं मनुष्यता को ये बताने के लिए कि कैसे जिया जा सकता है। मानवता की आंख का सबसे बड़ा सपना